हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे होली के अंदर ढेर सारे रंग होते हैं, ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी सफलता और खुशियों के बहुत सारे रंग आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, इससे पहले अपन ने वीडियो में ट्रांसफार्मर की बात करी थी। ट्रांसफार्मर का एक्सरे के अंदर जो यूज होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो अपन ने 3 अलग अलग तरीके के ट्रांसफार्मर देखे थे, स्टेप अप, स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफार्मर। वो एक्सरे ट्यूब के अंदर अलग अलग जगह यूज हो रहे थे। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का भी एक्सरे ट्यूब के अंदर यूज होता है। तो आज अपन ये देखेंगे कि साहब रेक्टिफायर जो होता है ना एक्सरे ट्यूब के अंदर कैसे काम करता है। क्योंकि ये मान के चलिए आप, यदि रेक्टिफायर नहीं होना तो एक्सरे ट्यूब भी नहीं चले शायद। क्यों नहीं चले? क्योंकि सबसे पहले तो अपन रेक्टिफायर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में अपन इस पर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कि जो रेक्टिफायर होता है ना वो एक्सरे ट्यूब के अंदर कैसे काम करता है। और जो मैं ये बात बोल रहा हूं आपको कि यदि रेक्टिफायर नहीं हो तो एक्सरे ट्यूब से एक्सरे का प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो जाए, वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं रेक्टिफायर की। पहले थोड़ा सा रेक्टिफायर डिस्कस करता हूं और होली के इस विशेष अवसर पर आपको बता देता हूं, पैरामेडिकल कोचिंग वाला पर फ्लैट 1000 का डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम। स्पेशल डिस्काउंट ये है जिसमें 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो मिलेगी वो मिलेगी बेटा आपको 12+3, मतलब 12 मंथ का कोर्स होता है अपना, या फिर 1 ईयर बोले अपन इसको। 1 ईयर का जो कोर्स अपने होता है वो कोर्स मिलेगा आपको 15 मंथ के लिए। मतलब ये हुआ कि जो भी कोर्स आपको, जैसे मान के चलो 6 मंथ के लिए कोई कोर्स मिल रहा है तो वो आपको मिलेगा बेटा 9 मंथ के लिए। ये ऐसे रहने वाला है। तो बहुत जगह ही दिक्कत रहती है, बहुत स्टेट में ऐसे होता है कि एग्जाम डिले होती है। जैसे कि एग्जाम 12 महीने में या 11 महीने में होने होती हो तो एग्जाम 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने के अंदर होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है इसी वजह से दिया जा रहा है ताकि किसी भी बच्चे को परेशान होना नहीं पड़े। उसको ये नहीं लगे कि सर 12 महीने हो गए, कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया या फिर कोर्स हमारा एक्सपायर हो गया, एग्जाम लेकिन हुई नहीं, तो फिर हम क्या करें। इसी वजह से आपको हर एक कोर्स पर 15 मंथ की 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो वो इस तरीके से मिलेगी, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, पैरामेडिकल का कोई सा भी कोर्स आप ज्वाइन करिए, सब पर यही रहेगा, फ्लैट 1000 डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं रेक्टिफायर पे। देखिए यदि आपको रेक्टिफायर कंप्लीट पढ़ना है तो इस पर पहले से ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है, वो आप रेक्टिफायर पे देख सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी, लेकिन यहां पर अपन पूरा डिस्कस इसको नहीं करेंगे, केवल बहुत विशेष बात अपन इस पर करेंगे जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर के एक्सरे ट्यूब के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए रेक्टिफायर अपन किसको बोलते हैं बेटा? जो रेक्टिफिकेशन करता है। क्या करता है बेटा? रेक्टिफिकेशन। सर किस चीज का रेक्टिफिकेशन करता है? ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को यह कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। इस पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा बेटा रेक्टिफायर के ऊपर कि एसी को डीसी के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करता है। साथ में यदि रेक्टिफायर के टाइप्स की यदि अपन बात करें तो 2 तरीके के होते हैं बेटा। अकेडमिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा रेक्टिफायर पर, पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर रेक्टिफायर के बारे में कंप्लीट पूछा जाता है। तो देखिए रेक्टिफायर 2 तरीके के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये शॉर्ट में ही आते हैं बेटा SWR और फुल FWR, इसी तरीके से आते हैं ये। चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं ये। इसको बोलते हैं बेटा अपन हाफ वेव रेक्टिफायर और इसको बोलते हैं अपन फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी बात मैं कर रहा हूं यहां पर। एक आता है बेटा टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा आता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर।
इस तरीके से अपने पास में दो तरीके के रेक्टिफायर आते हैं, ये एक आता है टैप वाला और दूसरा आता है ब्रीज वेव। अपन मेनली इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या एक्चुअली, देखिए बेटा, इसमें मैंने अभी अभी बताया, जैसे कि ये मैंने कोई सा भी रेक्टिफायर ले लिया, ये मान लो रेक्टिफायर ले लिया, इधर से मैं क्या करूंगा बेटा, इनपुट के अंदर उसको एसी दूंगा, ये इनपुट मान लेते हैं अपन, इनपुट में दे रहे हैं बेटा अपन एसी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इधर देखिए, यदि आउटपुट देखूंगा तो मैं दो तरीके के देखूंगा बेटा आउटपुट, कैसे, एक तो देखूंगा बेटा आउटपुट इस तरीके से, और दूसरा देखूंगा बेटा मैं जो आउटपुट देखूंगा वो इस तरीके से देखूंगा कुछ। यदि अपने को ये जो आउटपुट इस तरीके का मिलता है, यदि आउटपुट अपने को इस तरीके का मिलता है, तो इसको तो बोलते हैं बेटा HWR और इसको बोलते हैं बेटा FWR। अब सर FWR में कौन सा, टैप रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो, तो ये होता है ब्रिज वेव या टैप रेक्टिफायर, दोनों से जो रिजल्ट निकलता है वैसा ही निकलता है। आपको पता है बेटा जो एसी होती है वो प्लस और माइनस दोनों में चलती है, मतलब एक बार इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक बार मिनिमम होती है, और वो इस तरीके से चलती है, जीरो होती हुई जाती है। जबकि यदि रेक्टिफायर का यूज करके अपन उसको किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये आपको पता है। डीसी भी अपने पास में दो तरीके की डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं बेटा। सर डीसी कौन से दो तरीके की पढ़ते हैं, देखिए डीसी अपने पास में फिर दो तरीके की करते हैं अपन, एक आती है बेटा पल्सेटिंग, एक होती है कांस्टेंट। सर क्या फर्क होता है, पल्सेटिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है बेटा, ये लगती एसी की जैसी ही है, यूं, ये पल्सेटिंग होती है। जबकि कांस्टेंट डीसी की यदि अपन बात करें तो कांस्टेंट डीसी इस तरीके से होती है बेटा, ठीक है ना, तो इस तरीके से आती। अब सुने ध्यान से, सर ये तो बात हो गई रेक्टिफायर के बारे में, लेकिन सर इस रेक्टिफायर को एक्सरे ट्यूब के अंदर क्यों यूज लेते हैं वो समझते हैं। सुने ध्यान से, याद करिए एक्सरे प्रोडक्शन के लिए मैंने दो चीज इंपॉर्टेंट बता रखी है आपको पहले से ही। जब भी मैं एक्सरे प्रोडक्शन की बात करता हूं तो ये दो चीजें रिपीट करता हूं कि एक्सरे के लिए अपने को दो चीजों का होना बहुत जरूरी है जिससे अपने को एक्सरे मिलती है। एक आता है अपने पास में फिलामेंट, जिसको बोलते हैं अपन कैथोड, और दूसरा होता है अपने पास में टारगेट, जिसको बोलते हैं अपन एनोड। ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, इनके बिना पॉसिबल नहीं है एक्सरे का प्रोडक्शन। तो पहला तो अपन ने क्या ले लिया, फिलामेंट, और दूसरा अपन ने क्या ले लिया बेटा, ये टारगेट। फर्स्ट लिया अपन ने फिलामेंट, सेकेंड लिया अपन ने टारगेट, ये दोनों चीजें ले ली। फिलामेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या होंगे बेटा, ये ट्रेवल करेंगे किधर की तरफ, टारगेट की तरफ, और टारगेट से जब टकराएंगे तो टकराने के बाद में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, एक्सरे में कन्वर्ट होगी। ये अपने पास में बेसिक फंडा होता है एक्सरे प्रोडक्शन का। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था यहाँ पर कि सब यहाँ पर जो वोल्टेज होता है अपने को बहुत ज्यादा चाहिए होता है। सर ज्यादा कितना, कम से कम भी 5000 से 10,000 तक का चाहिए होता है ये। इतना ज्यादा आए कहां से, क्योंकि अपने पास तो जो एसी आती है 220 वोल्ट की आती है, तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप पूरा देख लीजिए एक बार प्लीज। यहाँ यदि अपन बात करें तो इन इलेक्ट्रॉनों की एमिशन के लिए अपने को क्या फ्लो करनी होती है, करंट, और वो करंट के लिए भी अपन एसी सोर्स जोड़ते हैं। मैंने बताया था ये भी 220 वोल्ट का ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो वोल्टेज और भी कम चाहिए होता है, तो यहाँ पर अपन यूज लेते हैं स्टेप डाउन। तो ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर अपन ने काम में लिए थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना इस तरीके से जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, सर यदि अपने पास में जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी आ रही है बेटा, सप्लाई अपने पास में आती है एसी, तो अपन इस एक्सरे ट्यूब को भी सप्लाई कौन सी देंगे बेटा, एसी देंगे। अब एसी देंगे तो आप सोचिए, एसी में तो एक बार ये प्लस जाता है, एक बार ये माइनस जाता है। देखिए यहाँ पर
एक बार ये प्लस एक बार ये माइनस, फिर ये प्लस माइनस। ऐसा ही यदि अपन मान लो इस एक्सरे ट्यूब को यदि देंगे तो ये एक बार प्लस होगा, ये एक बार माइनस होगा। मेनली क्या होता है बेटा, फिलामेंट की यदि अपन बात करें तो फिलामेंट जो होता है नेगेटिव मोड पर होता है और जो टारगेट होता है वो पॉजिटिव मोड पे होता है। इसका मतलब फिलामेंट हमेशा ही क्या कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जो टारगेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं से बोल रहा हूं कि साहब मैंने रेक्टिफायर यूज नहीं किया, मैं डायरेक्ट क्या यूज ले रहा हूं, इसमें एसी यूज ले रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट यूज ले रहा हूं। जो सप्लाई आ रही है वो की वही सप्लाई मैंने इसको दे दी। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जैसे ही मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, सप्लाई से कनेक्ट करते ही क्या होगा, देखिए इसको मैं जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट करूंगा तो ये मान लो फर्स्ट स्टेप में तो माइनस है और सेकंड स्टेप में पॉजिटिव है, प्लस है। इलेक्ट्रॉन आएंगे, टकराएंगे, एक्सरे का प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन जैसे ही मान के चलो नेक्स्ट स्टेप आएगी, पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या आई, ये प्लस वाली आई, तो प्लस वाली में तो अपन ने सब चीजें अपने अकॉर्डिंग सेट कर ली। लेकिन जैसे ही ये आएगी तो डायरेक्शन बदलेगी। देखो पहले यूज आ रही थी, अब यूज आ रही है, तो डायरेक्शन क्या हुई, इसकी चेंज हुई। इसका मतलब जब डायरेक्शन चेंज होगी तो ये कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए और ये नेगेटिव बनना चाहिए। सोचो जब ये पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित क्यों करेंगे सर, आकर्षित इसलिए करेंगे क्योंकि कूलाम बोलता है। कौन बोलता है बेटा, कूलाम। तो कूलाम के अट्रैक्शन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये जा ही नहीं पाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे तो क्या होंगे बेटा, क्या ये एक्सरे का प्रोटेक्शन पॉसिबल है क्या यहाँ पर, नहीं। इसका मतलब आधे टाइम एक्सरे का प्रोटेक्शन होगा और आधे टाइम एक्सरे का प्रोटेक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब एक तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और दूसरा ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को अपने को क्या चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बदला, क्योंकि अपने को पता है एक बार ये प्लस एक बार ये माइनस, एक बार ये माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आएगा। हाई वोल्टेज की वजह से हाई करंट फ्लो होगी इसमें, और हाई करंट फ्लो होते ही क्या हो जाएगी, ये जो फिलामेंट होगा ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डैमेज। ठीक है। तो इस वजह से अपन फिर इनके बीच में क्या कनेक्ट करते हैं बेटा, रेक्टिफायर कनेक्ट करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बाद में इन दोनों को प्रोवाइड करेगा। तो सर अपने को तो चाहिए भी यही, क्योंकि सर यदि इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव पे रखेंगे और इसको पॉजिटिव रखेंगे तो यहां से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, इधर आते रहेंगे और इधर आके टारगेट से टकरा के एक्सरे का प्रोटेक्शन वो करते रहेंगे। तो जो रेक्टिफायर होता है ना, वही केवल ये काम कर सकता है। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है कि यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर अपन हमेशा टारगेट करते थे विदाउट रेक्टिफायर के। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को फिलामेंट से टारगेट की तरफ वो करता है। अब आगे देखिए बेटा, इसके साथ में एक जनरेटर जोड़ा जाता है, क्योंकि अपन जो एसी एसी प्रोवाइड करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, जनरेटर के थ्रू। तो उसमें क्या होती है, सिंगल फेज होती है, वैसे तो बहुत सारी होती है, सिंगल फेज होती है, ट्राई फेज होती है, और फिर अपन करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ये तीन तरीके के पड़ते हैं। तो सिंगल फेज में क्या होगा बेटा, केवल एसी एक ही तरीके की होगी, जबकि यहां पर तीन तरीके की आएगी, जबकि यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे अपने पास में इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज की आती है, तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 200 कर दिया जाएगा, 300 कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो लाइनें बनेगी कैसे बनेगी, सीधी सीधी बनेगी यूं, और बहुत पास पास बनेगी। तो बार बार अपने को क्या होगा साहब, ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही थी, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन ने यहाँ बोला था कि एक बार ये प्लस होगा, दूसरी बार ये माइनस होगा। तो मेनली यहां पर देखिए अपने जो यूज किया जाता है वो यही यूज किया जाता है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से यदि अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उससे जो एक्सरे प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, हाई एनर्जी वाला होगा। इस केस में हाई एनर्जी का एक्सरे प्रोडक्शन होगा। अभी केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी तो इनको अलग से डिस्कस करेंगे अपन। एक वीडियो अलग लेंगे जिसके अंदर केवल ये जनरेटर ही डिस्कस करेंगे अपन कि ये जो जनरेटर होता है वो एक्सरे ट्यूब के अंदर किस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉपिक आया इस वजह से बता देता हूँ। मेनली हाई फ्रीक्वेंसी जो जनरेटर होता है वो यूज लेते हैं, क्योंकि एक तो हाई एनर्जी की एक्सरे जनरेट करता है
और आपको पता हाई एनर्जी की एक्सरे यदि होगी तो उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम जो होगा, एक्सपोजर टाइम, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब हिलते हुए पेशेंट की भी तुरंत इमेज आ जाएगी, जबकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसकी वजह से हिलते हुए पेशेंट की इमेज सही नहीं आती है, ब्लर इमेज आती है जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि साहब एक्सरे ट्यूब के अंदर मेनली कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो या तो किया जाता है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, या फिर ट्राइफेज जनरेटर काम में लिया जाता है। यदि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ये ट्राइफेज वाला करना पड़ेगा। बाकी तो 6 फेज 12 फेज तक के आ चुके हैं। एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर अपन केवल जनरेटर पे ही डिस्कस करेंगे कि जनरेटर जो होते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा है, रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर का यूज देखा है एक्सरे ट्यूब के अंदर, कि जो एक्सरे ट्यूब होता है उसमें रेक्टिफायर कैसे यूज होगा। एक डायग्राम मैं बता देता हूं, उससे आपको क्लियरिटी आएगी थोड़ी सी। देखिए ये डायग्राम, यूज ऑफ रेक्टिफायर इन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन के अंदर किस तरीके से काम करता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, यहाँ पर अपन 3 फेज जनरेटर की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 फेज जनरेटर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी की एसी प्रोवाइड करता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर इस तरीके से अपने पास में 3 फेज जनरेटर ये दिखा रखा है यहाँ पर डायग्राम। अब यहाँ पर मैंने बता दिया बेटा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट अपन पहले ही समझ चुके हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या ऐड किया गया है बेटा, अपने पास में ब्रिज रेक्टिफायर ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है बेटा, ब्रिज रेक्टिफायर। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था बेटा आपको कि रेक्टिफायर 2 तरीके के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। फुल वेव में भी 2 तरीके के बताया था, टैप रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर कौन सा किया गया है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। जो टैप रेक्टिफायर होता है उसमें केवल 2 ही डायोड काम में आते हैं, और जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड काम में आते हैं। देखिए डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3 एंड डायोड 4। और उसके बाद में इसको किसके साथ में टैप कर दिया जाता है, इसके साथ में। ये देखिए एक्सरे ट्यूब जिसके अंदर एक्सरे ऐसे नहीं निकलती बेटा, ये तो केवल एक डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, बाकी टारगेट से टकरा के एक्सरे ऐसे निकलती है, पेशेंट से जाके टकराएगी वो। ठीक है कि नहीं। तो देखिए अपने पास में इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो दिखा रखा ना, कैथोड मतलब ये फिलामेंट, और ये अपने पास में एनोड मतलब टारगेट। तो हमेशा ये इसी तरीके से रहेंगे, कैथोड और एनोड, और ये इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता रहेगा वो इसी तरीके से होता रहेगा, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, इस तरीके से। तो ये अपने पास में मैंने एक सर्किट डायग्राम बताया। देखिए कैथोड टू एनोड इनेबल एक्सरे का प्रोडक्शन। यदि ये उल्टा हो जाएगा, एनोड टू कैथोड, कभी भी एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा तो एक्सरे का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो ये एक सर्किट डायग्राम है जो अच्छे से बता रखा है कि रेक्टिफायर जो होता है एक्सरे मशीन के अंदर किस तरीके से यूज होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। तो अपन ने 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए बेटा। एक अपन ने देख लिया बेटा ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है एक्सरे मशीन के अंदर वो, और दूसरा रेक्टिफायर का जो यूज होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर वो, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। इन दोनों के बिना ये एक्सरे ट्यूब है ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में और अपन डिस्कस करते जाएंगे। ये वापस एक बार आपको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। बाकी ये जो मैंने ऑफर के बारे में था स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था, चाहे आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करिए, DRT, DMLT, DOTT, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, DMLT, DECG, कोई सा भी कोर्स आप ज्वाइन करिए, सभी कोर्सों पर फ्लैट 1000 डिस्काउंट के साथ 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर ये चल रहा है। ये ऑफर जो रहेगा ये 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक रहेगा। इसी के बीच में आपको ये मौका मिलेगा, अन्यथा मौका आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद में इसकी जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी। आप यदि किसी भी तरीके का पूरा कंप्लीट कंटेंट यदि आपको चाहिए तो आप PCW प्लस ऐप डाउनलोड करिए। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर, चैनल नोट्स, PDF नोट्स, और PDF नोट्स की खास बात ये बहुत लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश, और इंग्लिश में तो सेपरेट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और आप यदि नए हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक बेल आइकन है, ये बेल आइकन आप जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, उसका वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो ऐसे ही आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। धीरे धीरे पूरा का पूरा कंटेंट आपको ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, MLT हो, RT हो, धीरे धीरे हम कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। बस आप
इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर जरूर कर देवे, ताकि जब भी नए वीडियो आए तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।